हाँ जी, तो दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया के ज़रिए फॉर्म्स पर मर्द हजरात, ख़वातीन और लड़कियों के बारे में हर रोज़ उल्टी सीधी बातें पोस्ट कर रहे हैं। ये लड़की बेहया है, फला बेशरम है, लड़कियां तो होती ही धोखेबाज और फ्रॉड हैं। हर रोज़ सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं। हर रोज़ इस तरह की पोस्ट देखकर मेरा खून खौल उठता है। क्या हमने कभी सोचा हम ऐसा क्यों करते हैं? क्या ये हकीकत है कि लड़कियां धोखेबाज होती हैं? पैदाइश से आज तक हमारे दिमागों में मुआशरे ने ख़वातीन का इमेज ही ऐसा बनाया हुआ है। हमारे दिमागों में इतनी गंदगी और गलाजत भर दी है कि हम दुनिया की तमाम ख़वातीन के बारे में सोचते ही ऐसा हैं। ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, ये तो है ही बदचलन। सोचें, जब हम इस तरह के रिमार्क्स दे रही होते हैं तो क्या हमने कभी सोचा कि हमारे घरों में भी बहनें, बेटियां और बीवियां हैं? कोई हमारे घर की तरफ इशारा करे तो कैसे लगेगा? लेकिन हम हर रोज़ किसी ना किसी खातून को ज़रूर टारगेट कर रहे होते हैं। क्या कभी हमने सोचा कि हमारे दिमाग में किस कदर गलाजत और गंदगी है? जब हमारे मुआशरे का मर्द इस तरह के ख़यालात ख़वातीन के बारे में रखेगा तो जब उसकी शादी किसी खातून से होगी तो सोचें वो उस खातून के साथ किस तरह का सलूक करेगा। अब वो खातून उसकी बीवी है, लेकिन वो उसे किस निगाह से देखेगा? हमारे मुआशरे में घरेलू तशद्दुद की ये एक सबसे बड़ी वजह है। इस मुआशरे में ख़वातीन के साथ होने वाले बदतरीन सलूक की ये जड़ है। हमारी नफ्सियात में जब ख़वातीन का एहतराम नहीं तो कैसे हम उनका एहतराम करेंगे? ये ख़वातीन इंसान की तख्लीक की वजह है। हम उन्हीं ख़वातीन की वजह से दुनिया में आते हैं और फिर उन्हीं पर जुल्म करते हैं। क्यों? वो जो मर्द की तख्लीक करती है वो क्यों सिर्फ मर्द पर इन्हसार करती है? अपने आप पर इन्हसार क्यों ना करें? हमने ख़वातीन के अंदर खौफ और डर बैठा दिया है। हाउस वाइफ सोचती है मेरा खावंद मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है, अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? हो सकता है वो आवाज़ उठाना चाहती हो लेकिन खामोश है। हमने सोच के जब भी लड़की या खातून को हम देखते हैं फौरी दिमाग में घटिया सोच क्यों आ जाती है? हमारे दिमाग का सॉफ्टवेयर ही ऐसा बना दिया गया है। हमने अच्छा सोचना ही नहीं। सोचिए कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ हमारे दिमाग में नफ़रतें क्यों भरी पड़ी हैं। जब एक लड़की, बच्ची या खातून के साथ रेप होता है तो उसका ज़िम्मेदार सिर्फ वो नहीं जो ऐसी घटिया हरकत करता है, बल्कि तमाम मुआशरा, हम सब उस रेप के ज़िम्मेदार हैं। घर में बीवी पर तशद्दुद हो रहा है और बच्चा ये मनाज़िर देख रहा है। अब जब बच्चा बड़ा होगा तो वो दूसरी ख़वातीन के साथ कैसा सलूक करेगा? पाकिस्तान में मर्द को अपना विजन बड़ा करने की ज़रूरत है। सोचिए वो ख़वातीन जो घर का चूल्हा जलाने की खातिर दफ्तरों में काम करती हैं, वो क्या क्या बातें नहीं सहती। हम उन्हें आवारा और बदचलन तो कह देते हैं। क्या कभी हमने उनके दुख और मुश्किलात को महसूस किया? जिस दिन इस्लाम का सहारा लेकर हम ख़वातीन के बारे में बात करते हैं, वो दीन इस्लाम तो औरत को ग़ुलामी से आज़ाद करने की बात करता है। औरत को पाबंद सलासल करने का नाम इस्लाम नहीं है। सोचिए, जब पाकिस्तान की आधी आबादी को घर बिठा दोगे, उन्हें अपाज बना दोगे, तो कैसे तरक्की मुमकिन होगी? वक्त आ गया है कि इस मुल्क की ख़वातीन मर्द के शाना बशाना चले, तालीम हासिल करें, नौकरी करें, डॉक्टर, इंजीनियर और एंकर बने। ये कौम का गरूर नहीं, ना कि हर वक्त हम ख़वातीन को गालियां देते हैं। आज औरत मार्च करके ख़वातीन खौफ और डर को शिकस्त दे रही हैं। उस वक्त हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। बेटी की कहानी, बहन की कहानी, बीवी की कहानी, माँ की कहानी, इन तमाम कहानियों को गौर से देखें। उसमें बड़े दुख, दर्द और तकालीफ हैं। इन मसाइल से निजात दिलाने की खातिर मर्द को औरत का हौसला बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मर्द और औरत एक ही सिक्के के दो रुख हैं। सोचिए, औरत ना होती तो मर्द होता। हमारे जहनों और दिमागों में ख़वातीन के हवाले से जो दकियानुसी ख़यालात फीड किए गए हैं, उनको अब निकाल बार करने का वक्त आ गया है। अपनी ख़वातीन को गाली देने की बजाय उन पर फ़ख्र करें। इसी से ही मुल्क तरक्की करेगा, इसी से ही मुआशरा आगे बढ़ेगा।